सिला एक काम को, ये कौन सिला है भाई? हाँ, वही सिला है जो जवान है, ठीक है। हाई वही मुन्नी है जो बदनाम है, ठीक। दोनों को लाए हैं आज हम पकड़ के बोर्ड पर। नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कमाई वाला प्रश्न। कमाई वाला प्रश्न मतलब मजदूरी वाला प्रश्न, ठीक है। उस दिन से हम सीख रहे थे बिना मजदूरी वाला प्रश्न, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि कौन कितना कमाएगा और कमाई का बंटवारा किस प्रकार होता है, ठीक है। एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, उसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि कैसे इसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, शीला एक काम को 3 दिनों में कर सकती है और मुन्नी उसी काम को 2 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ काम करके 150 रुपये कमाते हैं, तो उसमें मुन्नी का हिस्सा कितना है? ये रहा आपके सामने प्रश्न, ठीक है। अब इसे कैसे हल करना है आइए समझते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है कि शीला एक काम को, ये कौन शीला है भाई? हाँ, वही शीला है जो जवान है, ठीक है। हाई वही मुन्नी है जो बदनाम है, ठीक। दोनों को लाए हैं आज हम पकड़ के बोर्ड पर। आइए समझते हैं। तो लीजिए, शीला कर रही है 3 दिन में और मुन्नी कर रही है 2 दिन में। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि काम कितना है। कमाई तो बताया है कि इतना कमा रहा है, लेकिन काम कितना है। हम काम इसलिए निकालेंगे कि इफिशियंसी इस सब के मालूम हो सके। तो काम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होता है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। ये हो गया आपका काम। अब हम इफिशियंसी यहाँ से निकाल लेंगे, इससे भाग लेंगे 3 से 6 में, तो 2 हो गया इफिशियंसी शीला के। और मुन्नी के हो गया यहाँ 3, 2 से भाग कर दीजिए 3। अब ध्यान दीजिए, आप एक नोट कर लीजिए, कमाई का जो भी बंटवारा होता है वो इफिशियंसी के आधार पर होता है, ठीक। अगर कभी काम के आधार पर करे बंटवारा तो प्रश्न में जिक्र करेगा उसका कि अब की जो बंटवारा होगा वो काम के आधार पर होगा, ठीक है। और लेकिन नॉर्मली जो तरीका होता है वह इफिशियंसी पर आधारित रहता है, ठीक है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे और हम ये कैसे पता करेंगे कि मुन्नी का हिस्सा कितना है, ठीक। देखिए, तो शीला और मुन्नी, ठीक, ये दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया? तो 5 हो गया। आइए दोनों कमा कितना रहा है मिलके? दोनों कमा कितना रही है मिलके? तो 150 रुपया, ठीक। अभी 150 ये तो दोनों में बटाएगा, लेकिन दोनों में बटाएगा तो बराबर बराबर नहीं बटाएगा, वो बटाएगा 2:3 में। मतलब 2 हिस्सा मिलेगा एस को, और एस मतलब शीला को, और 3 हिस्सा मिलेगा एम को यानी मुन्नी को, ठीक। ऐसे मान के चलिए कि 5 समान है, ठीक, और उसको बांटना है। मान के ऐसे चलिए ना कि 5 किलो है कोई सामान और उसको बांटना है, तो 2 किलो एगो के देंगे और 3 किलो एगो के देंगे। ऐसा नहीं कि अढ़ाई करके बराबर कर देंगे, इस अनुपात में बांटेंगे। हमेशा इफिशियंसी वाला अनुपात में बंटता है। तो चलिए, ये 5 का मतलब हुआ 150, ठीक है। अब हमें निकालना है मुन्नी का। तो मुन्नी का हिस्सा कितना है भाई? मुन्नी का हिस्सा है 3। मुन्नी का हिस्सा 3। तो हम ये निकालते हैं, मुन्नी का हिस्सा किसमें से चाहिए? मुन्नी का हिस्सा किसमें से चाहिए? जो ये दोनों मिल के कमाएगा उसमें से। तो यहाँ लिखिए S + M, ठीक। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अच्छा ये दोनों कमा कितना रहा है? 150। यही हो गया आपका आंसर। ये है एक तरह से कहेंगे फॉर्मूला। अब मुन्नी का ही इफिशियंसी 3, आई दोनों का इफिशियंसी 5, गुना में 150। अब काट दीजिए,
तो 5 तिहाई 15, ये 30 हो गया, और 30 तिहाई 90 हो गया भाई, 30 तिहाई 90 हो गया। अब ये 90 जो हुआ 90 रुपया, यही हो गया आपका आंसर, और 90 रुपया हिस्सा पड़ेगा मुन्नी का। ठीक है, 90 रुपया हिस्सा पड़ेगा मुन्नी का। अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछ सकता था कि बताइए शीला के भी मतलब हिस्सा कितना होगा, तो शीला के हिस्सा कितना होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते थे। नहीं पूछा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, अगर पूछता था तब हम शीला को ऊपर रखते और दोनों के जोड़ को नीचे रखते, गुना में जितना कमा रहा है उतना। तो शीला का है 2 और टोटल दोनों का है 5 और 150, इसको काटते हैं 30 पचे 150 और 30 दूना 60। तो ये 60 रुपया जो होता ये शीला के लिए है और 90 रुपया मुन्नी के लिए है। अब शीला का पूछता तो 60 आंसर होता, चूंकि मुन्नी का पूछा है इसलिए आपका आंसर 90 है। ठीक, इसी प्रकार से लगभग सब प्रश्न का आधार एक ही जैसा रहता है कमाई वाला में, सब लगभग इफिशियंसी के आधार पर बंटता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है ए और बी एक काम को 4500 रुपया में करने का ठेका लिया। ए अकेले 8 दिनों में और बी अकेले 8 दिनों में और बी अकेले 12 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। सी के सहायता से वे उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा बताएं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है आइए हम समझते हैं। देखिए पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ए कर रहा है आपका अकेले 8 दिन में, तो 8 लिखिए। अब बी कर रहा है आपका अकेले 12 दिन में। अब कह रहा है कि सी के सहायता से, ठीक है, सी के सहायता से वे, यहाँ ये नहीं कहा है कि सी के सहायता से ए या सी के सहायता से बी, यहाँ कहा सी के सहायता से वे, यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी के दोनों के साथ सी सहायक हो गया, यानी कि ए बी और सी तीनों मिल करके। इस प्रश्न का यहीं पे समझना था कि कौन कौन करेगा यहाँ, तो तीनों करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके काम को खत्म कर दे रहा है 4 दिन में। ठीक है, अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ले करके टोटल वर्क निकाल लेंगे और फिर इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे तो 12 अंक 12 है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 से ये कट जाएगा। 12 से 8 नहीं कटता, इसलिए 2 गुना किए हैं 12 के। अब 8 की 24, 12 दूना 24, 6 4 की 24, ये हो गया एफिशिएंसी। जो 6 एफिशिएंसी है ये तीनों के लिए है, ए प्लस बी प्लस सी के लिए। ए प्लस बी का इफिशियंसी है 3 और 2 5। तो आप यहाँ से जान गए होंगे कि सी का इफिशियंसी जो है वो है 1। और हमसे प्रश्न में पूछा है कि सी का हिस्सा बताइए, और इससे पिछले प्रश्न में बताए थे कि हिस्सा जब भी बढ़ता है तो इफिशियंसी के आधार पर। ठीक है, तो चलिए सी का हिस्सा हम 1 लिख देते हैं। देखिए पिछला बार हम क्या बताए थे आपको कि ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए सी का हिस्सा निकालना है तो सी को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, कितना रुपया है उसमें हम गुना कर देते हैं इस तरह से। अब ये सूत्र आप समझ गए हैं, ये आपके माथा में रहेगा और डायरेक्ट आप अंक लिखेंगे। ठीक है, तो सी का पूछा है तो सी का इफिशियंसी 1 हो गया, तो 1 को ऊपर रख दिए और नीचे टोटल रहेगा। तो टोटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों का इफिशियंसी 6, तो 6 नीचे रहेगा। और गुना में क्या है जी 4500, मतलब जितना रुपया कमाएगा वो गुना में रहेगा। अब इसको काट दीजिए, तो काटने के लिए आप कर सकते हैं 7 छक 42 बचा 3, तो 30 हो गया, 6 बचे 30 कट गया, एगो 0 बचा तो 0, यानी 750। सी का हिस्सा हुआ 750 रुपया, सी का हिस्सा हुआ 750 रुपया, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे
सी के बजाय ए पूछता या बी पूछता या तीनों पूछ देता। तीनों तो नहीं पूछेगा क्योंकि तीनों में मिला करके 4500 दिया है, ये नहीं पूछेगा। ई सब में से कोई भी पूछ सकता था। तो ध्यान दीजिए, चूंकि ये 1 है इसलिए अगर सी ए पूछता तो इसमें 3 से गुना करना होता और बी पूछता तो उसमें 2 से गुना करना होता। किस में? 750 में। ठीक, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, 6 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 8400 रुपये कमाते हैं, तो 9 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितना कमाएंगे। ठीक, ये है आपके सामने प्रश्न और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आइए हम समझते हैं। देखिए पिछला प्रश्न से इस प्रश्न का थोड़ा सा रूप चेंज है। ठीक, ये चलेगा अब MDH सूत्र पर। आइए हल करते हैं। देखिए MDH आप याद रखिए इस चीज़ को। 6 आदमी प्रतिदिन काम करता है 8 घंटा, तो 6 आदमी है, काम किया 8 घंटा प्रतिदिन, एक सप्ताह तक कितना, एक सप्ताह इहो लिख देते हैं। आ कमाया कितना, 8400, ये हो गया। अब दूसरा डाटा है, कह रहा है कि अब आदमी 6 नहीं, अब आदमी 9 है, आदमी बढ़ा दिया, तो बढ़ा दो भाई, 9 आदमी कर दिया। आ कहा कि अब 8 घंटा जो काम हो रहा था अब 8 घंटा नहीं करवाएगा, और वो करवाएगा 6 घंटा, तो 9 आदमी से डेली करवा रहा है 6-6 घंटा। और येहू पूछा है आपसे कि एक ही हफ्ता में बताइए कमाई इसका भी, तो यानी कि ये भी करेगा एक ही हफ्ता। ठीक है, अब कमाई कितना करेगा से हमें मालूम तो है नहीं, पहला कमाई मालूम था इसलिए देखिए E1 है, अर्निंग 1, और ई मालूम नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं E2, अर्निंग 2, दूसरा कमाई, मतलब दूसरा व्यक्ति का कमाई जो 9 हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा, मतलब ई बराबर जो आएगा वो कमाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, काटम कुट स्टार्ट करिए, तो 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब इसको काटिए तो 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, अब बचा 4, मतलब 4 उतरेगा तो नहीं लगेगा, एगो 0 लगाइए, ये अब 40 हो गया, 8 बचे 40 और एगो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं E2 बराबर, E2 को यहाँ लाइए और इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं, क्रॉस गुना करिए। तो 0 में 9 से करेंगे 0, 9 बचे 45, 10 9 90, और 90 यहाँ से बचा था 4, तो 90 4 94, तो ये 94 आया, 94 50, तो ये हो गया दूसरा व्यक्ति का कमाई, यानी कि 9450 रुपया 9 आदमी 6 घंटा काम करके एक हफ्ता में कमाएगा। ठीक, अब अच्छा यहाँ समझिए, देखिए दोनों जगह जो समय है वो बराबर है। जब इस ऐसा रहता है कभी जब समय बराबर आता है तो क्या होता है कि आप समय नहीं भी लिखिएगा तो आपका आंसर सही आने वाला है। अब जैसे यहाँ दोनों जगह 7 था, हम लिखे तो क्या हुआ, 7 से 7 आखिर कटिए गया। ऐसे अच्छा कि हम नहीं लिखते तो क्या फर्क पड़ जाने वाला था, कुछ फर्क पड़ा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिखिए चाहे नहीं लिखिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में था, हम समझाने के लिए लिख दिए थे और उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे एकदम इसी से संबंधित प्रश्न लेकर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणित कैंपस है भाई चैनल। धन्यवाद।